हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमने जो अलंकार का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा शब्दालंकार पूरा हो चुका था, अब हमारा अर्थालंकार चल रहा था। ठीक है, अर्थालंकार में हम आज जो है उत्प्रेक्षालंकार को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे, और फिर उसके बाद हम उदाहरणों को पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। इजी वाली डेफिनेशन देखो, फिर से देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, अब मैं उपमेय उपमान क्या अर्थ बताती हूँ पहले आपको। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता बताई जाती है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। और उपमान, उपमान किससे कहते हैं? जिससे उसकी समानता की जाती है। उपमेय जिसकी समानता की जाए, और उपमान किसे कहते हैं? जिससे उसकी समानता की जाए। मानो छोटा सा एक शब्द बोलती हूँ मैं कि मृगनयनी। अब इसमें मृगनयनी में क्या होता है? जो मृग के जो नयन है वो क्या हो गए? उपमान हो गए। और किसी स्त्री के नयन वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? समझने की कोशिश करो। किसी औरत के नयनों को हम क्या कहते हैं? बहुत सुंदर नयनों वाली स्त्री को हम कहते हैं मृगनयनी। ठीक, तो मृगनयनी का अर्थ हम अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें उपमेय और उपमान बताओ, तो आप कहोगे कि जो स्त्री के नयन है वो तो उपमेय हो गया, क्लियर। और जो मृग के नयन है वो किससे हो गया? वो उपमान हो गया, क्योंकि स्त्री के नयनों की तुलना मृग के नयन से की गई है। तो उपमेय और उपमान में इस तरीके से संभावना दिखाई जा रही है। ठीक, तो ये तो आप उपमेय उपमान तो आपको क्लियर हो गया होगा, मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी पहचान बताती हूँ कि अगर आपको सेंटेंस या कविता की लाइनें पढ़ के ना समझ में आए तो आप उन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है ही है। ठीक है, जनु जानो, मनो मानो, मानो जो, ये इस तरह के जो शब्द हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आते ही आते हैं। ठीक है, जहाँ आपने जनु जानो, मनु मानो, जो त्यो, इस तरह के वर्ड्स आपने देख लिए तो वहाँ पे आप एकदम आंख बंद करके पहचान जाओगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब हम इसकी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण को बेटा एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि उदाहरण को खाली ये नहीं है कि हाँ हमने पढ़ लिया और छोड़ दिया, हमें उसके मीनिंग अच्छे से समझ में आने ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी उदाहरण हो। अब मैं आपको जो इसका पहला उदाहरण है उसको समझाने की कोशिश करूंगी, आप थोड़ा सा अलर्ट होकर ध्यान से सुनना। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं इसको आप ध्यान से सुनना। सोहत ओढ़े पीतपट मतलब जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भगवान श्याम है, वो किस रंग, किस उनका कलर क्या है, उनका कॉम्प्लेक्शन क्या है? उनका है श्याम, मतलब काले रंग के हैं। और उन्होंने क्या ओढ़ रखा है? पीला पट। पीला पट यानी वस्त्र। जो पीला वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है वो उनके ऊपर किस तरह से लग रहा है? मानो नीलमणि शैल, शैल कहते हैं पर्वत को। जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर सुबह की पहली किरण की जो आभा आती है, जो सुंदरता उसमें नजर आती है, उसकी नीलमणि की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की जा रही है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। अब इसमें कवि देखो किस तरह से अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि नेत्र बड़े बड़े, बड़े नेत्रों की तुलना किससे की जा रही है? हीर को। हीरक किसे कहते हैं बेटा? हीरो को। बड़े काफ़ी सारे हीरो में नीलम, नीलम एक अलग नीले रंग का पत्थर है, और जो हीरे हैं वो सफ़ेद रंग के पत्थर हैं। तो बड़ी आंखों की तुलना उन्होंने कैसे की है कि जैसे सफ़ेद हीरों के बीच में काफ़ी सारे सफ़ेद जो हीरे हैं उसके बीच में नीलम की जो नीलिमा है, नीला रंग है, वो अलग ही चमकता है। तो यहाँ पे स्त्री की जो नेत्रों की तुलना किससे की गई है? नीलम पत्थर से, कि स्त्री के बड़े बड़े नेत्र हैं, मतलब काफ़ी बड़ा ग्रुप है और वहाँ पे एक ही औरत के बड़े बड़े नेत्र हैं। उसकी सुंदरता की तुलना जो कवि है वो सफ़ेद हीरों के बीच में नीलम पत्थर से कर रहा है। ठीक, अगला देख लेते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला। अब यहाँ पे कनक के दो अर्थ हैं बेटा। कनक को हम धतूरा भी कहते हैं और कनक को हम सोना भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले उदाहरण में भी आपको समझाया था कि कनक के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि धतूरे
कि धतूरा मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूँ जैसे कोई भिक्षुक जो है सोना लेके जाता है। क्लियर? कनक के यहाँ पे लेकिन दो अर्थ तो हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ यहाँ पे धतूरे के रूप में निकल रहे हैं, इस बात को साथ ध्यान में रखना। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब ये जो वर्णन किया है ये किसी दुर्घटना का वर्णन कवि ने किया है कि जिस व्यक्ति का सिर फटा है उसका सिर कैसा लग रहा है, अरुण रंग कहते हैं लाल रंग को, मानो लाल रंग का कोई घड़ा रखा हो। इस तरीके से व्यक्ति का जो एक्सीडेंट हुआ है या दुर्घटना हुई है उसमें उसका सिर इस तरीके से फटा है। ठीक है, मैंने क्या देखा कि पहले वाले उदाहरण में जो शब्द आया मानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की मैंने आपको पहचान बताई थी, मानो, और जान पड़ता है दूसरे, उसमें क्या आया है शब्द जान पड़ता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। जो तीसरा उदाहरण हम देखेंगे तो यहाँ पे शब्द आया है ज्यो, तो ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, जनु जानो मनु मानो जो। ठीक है, और नीचे जो चौथा उदाहरण हमने देखा सिर फट गया उसका वही, मानो, तो ये जो शब्द हैं ये सारे उत्प्रेक्षा अलंकार की आपको पहचान जो बताई थी, इसी तरीके से मैं आपको इसको समझाने की, क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगला उदाहरण देख लेते हैं। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत है, पढ़ते हैं। उस काल यानी उस समय, मारे क्रोध के, तनु यानी कहते हैं शरीर को, कांपने उनका लगा, क्रोध के मारे अर्जुन का शरीर इस तरीके से कांपने लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया। मतलब हवा जब समुद्र में चलती है, तूफान आता है इतनी ज़बरदस्त, तो ये कौन से समय का व्याख्या, मतलब कि उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब महाभारत में जब अभिमन्यु का वध हो चुका होता है और जब अर्जुन सारे दिन का थका हारा जयद्रथ के पीछे उससे युद्ध करता हुआ आता है और उसे आके पता चलता है कि उसका पुत्र जो है अभिमन्यु उसका वध कर दिया। और उसका वध भी किसने किया, सबने मिलके अचानक से जो है उसके ऊपर हमला किया। और जो मतलब ये महाभारत का जो है उस समय का सीन है जब अभिमन्यु का वध होता है। और जब किसी पिता को अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो उसकी क्या उस टाइम उसकी क्या हालत होती है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है कि अभिमन्यु को उस टाइम कितना क्रोध आया कि जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी मानो हवा के जोर से है ना, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। तो मैंने आपको ये इजी वाले उदाहरण बताने की कोशिश की है और ये पहचान आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आज आपका जो है ये कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार पूरा हो गया। अब हम शुरू करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है बेटा, जरूर से ज़्यादा किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कथन यानी किसी बात का वर्णन, और किसी वस्तु या पदार्थ की बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के उसकी तारीफ़ करना, किसी बात का किसी सीन का बहुत बड़ा चढ़ा के उसको वर्णन करना, तो वहाँ पे कौन सा हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। दोबारा डेफिनेशन बताती हूँ, ध्यान से सुनना। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा जी अपने शत्रुओं से युद्ध करके जा रहे हैं और सामने नदी आ गई, मतलब जो शत्रु है वो नदी पार कर चुकी है, पार करके उस साइड जा चुके हैं और राणा जी को नदी पार करके अपने उन शत्रुओं का वध करना है, उनके पीछे जाना है। अब वो राणा जी सोच रहे हैं कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं। ठीक है, जो कवि ने जो यहाँ पे इतनी सुंदर पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं अतिशयोक्ति के साथ, अब वो सोच ही रहे हैं कि आगे नदियाँ पड़ी, इतनी बड़ी नदी पड़ी है, अब मैं उस पार कैसे जाऊँ। इतने में ही चेतक जो है उनको उस साइड पहुँचा भी देता है। तो यहाँ पे एक चमत्कार है ना, मतलब व्यक्ति अभी सोच ही रहा है कि उस सोचने से पहले ही वो काम पूरा हो गया।
तो वहाँ पे अतिशयोक्ति हो गई। अगला उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये लाइन तो बहुत इजी है, आपको अच्छे से पढ़ते ही समझ में आ गई होंगी कि ये जब हनुमान जी जो है सीता जी को ढूंढने रावण की लंका में प्रवेश कर जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो रावण क्या करता है कि उनकी पूंछ में आग लगा देता है। अभी उनकी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई कि सारी, मतलब कि जो कवि है वो इस तरीके से उस सीन का वर्णन कर रहा है, उस दृश्य का वर्णन कर रहा है कि अभी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई और लंका जो है सिगरी यानी सारी लंका जल गई और निशाचर जो है इधर उधर भागने लगे। तो ये जो है कल्पना जो उन्होंने की है कवि ने, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के की है। अभी पूंछ में आग, होता क्या है रियल में कि पूंछ में आग लगेगी और हनुमान जी जो है एक अटारी से दूसरी अटारी पे जाएंगे, मतलब एक महल से दूसरे महल पे जाएंगे। इस तरीके से पूरी लंका में वो आग अपनी फैलाएंगे और फिर तुरंत जाके समुद्र में अपनी पूंछ बुझाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी की पूंछ अभी आग लगने भी नहीं पाई। इसमें कवि का कहने का अर्थ ये है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई कि सारी लंका जल गई और निशाचर इधर उधर भागने लगे। निशाचर कहते हैं राक्षसों को। तो इस तरीके से आज हमने अतिशयोक्ति अलंकार को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश की है और अगली वीडियो में हम मानवीयकरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार देखेंगे। ये भी जो है अर्थालंकार के ही दो भेद हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से जल्दी से मिलते हैं। बाय बाय।